साहब, साहब क्या हुआ साहब? तुम्हारा अंत करीब आ गया है। तुम मरने वाले हो। ये क्या हो रहा है मुझे हर जगह वही क्यों दिखाई दे रहा है? चले गए थे तुम? मैं कब से राह देख रही हूँ तुम्हारी। कहाँ चले गए अचानक? कुछ अर्जेंट काम था, ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस इस वक्त? ओह माय गॉड, कितने थके हुए लग रहे हो। बैठो बैठो, बैठ जाओ। सर दबा दो। वैसे मैंने सोचा था कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। क्यों? आज नहीं, कल जरूर चलेंगे। अभी तुम जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूं। तुम बिजी नहीं हो, तुम्हारी मौत करीब आ गई। तुम मरने वाले हो। मुझे मत मारो प्लीज, माफ कर प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। सत्तू, सत्तू उठो, मैं हूं अजय। उठो सत्तू, उठो। उठो से। घबराओ नहीं सत्तू, हम हैं। लो हाथ दो। उठो। मुझे बचा लो, मुझे उस दरिंदे से बचा लो प्लीज, हेल्प मी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। सत्तू घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहां अजिंक्य नहीं आ सकता। आओ चलो सत्तू। आओ सत्तू, अब तो तुम समझ चुके होंगे कि तुम्हारी सारी दौलत भी अजिंक्य की शक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। अपनी आंखों पर तो विश्वास करते हो ना। तुमने देखा अजिंक्य ने तुम्हारे आदमियों के साथ क्या किया? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? नहीं, इसलिए तुम्हें हम पर यकीन करना होगा। तुम अपने आप को देखो, तुम एक चोर थे। तुम्हें सत्यपाल चौधरी किसने बनाया? एक अद्भुत और अनदेखी शक्ति ने। जरा सोचो,
अगर वो शक्ति अजिंक्या के हाथों में चली गई तो क्या होगा? वो सब तो ठीक है, मगर ये बताइए कि अब हम अजिंक्या को खत्म करने के लिए क्या करें? हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि वो खंजर और अंगूठी हमारे लिए क्या कर सकती है। मेरे तो यही समझ में आता है अजय कि वो खंजर इंसान की तकदीर बदल देता है, जैसे कि उसने सत्तू की बदल दी। इसे एक चोर से दौलतमंद उद्योगपति बना दिया, और वो अंगूठी समय को नियंत्रित करती है। लेकिन हमारे पास दोनों होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो हमारे काम के साबित नहीं होने गुरुदेव। हमें फिर से प्रयास करना होगा अजय। रूमा, जाओ वो खंजर और अंगूठी लेकर आओ तो। जरा ये अंगूठी लेके देखा ना। ओह माय गॉड, नहीं, ये असली अंगूठी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो रूमा? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन मानिए, ये अंगूठी असली नहीं है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि असली अंगूठी इस तरह से नहीं टूट सकती। अगर ये असली अंगूठी नहीं है तो असली अंगूठी है कहाँ? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। असली अंगूठी है कहाँ? ये अजिंक्या की शरारत तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब सत्तू उसे मारने उसके घर गया था तो अजिंक्या ने खुद इस अंगूठी को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हाँ, ये तो मैंने भी देखा था कि अजिंक्या का काम नहीं हो सकता। अंगूठी बदलने से किसे फायदा हो सकता है अजय? मेरा शक एक ही शख्स पर जाता है गुरुदेव। किस पर? कमल। कमल? हाँ, वो एक ही है जो अजिंक्या के बहुत करीब है। उसे अंगूठी के बारे में पता चल गया होगा। तुम्हारी बहुत याद आती है नीना। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त कोमा में हो और तुम्हारे दिमाग पे ये बोझ है कि तुम्हारी बहन इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान का साथ दे रही है, मगर तुम नहीं जानती कि मैं उसका साथ क्यों दे रही हूँ। इसलिए ताकि उसने तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव किया उसका बदला ले सकूं। मैं जानती हूँ अजिंक्या को हराना आसान नहीं, शायद मैं नाकाम हो जाऊं, लेकिन एक काम मैं जरूर करूंगी नीना। इस अंगूठी की मदद से मैं तुम्हें कोमा में से वापस ले आऊंगी। अजिंक्या, तुम एक निहायत ही बेवकूफ इंसान हो। मैंने ये अंगूठी कब और कैसे बदल दी तुम्हें पता तक नहीं चला। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ। जब से ये अंगूठी मुझे मिली है मैं भी एक पल के लिए ठीक तरह से सो नहीं पाया हूँ। क्यों? तुम्हें डर है कि कोई इसे चुरा लेगा? मुझे उस बात का डर नहीं है, फिक्र तो मुझे इस बात की है कि अगर सोते समय मैंने इस अंगूठी को मोड़ दिया तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँचूंगा। तो फिर सोते समय तुम इस अंगूठी को अपने से दूर क्यों नहीं रखते? और तुम तो जानते हो ये अंगूठी तुम्हारे पास सेफ है, कोई इसे चुरा नहीं सकता, है ना? तुम ठीक कहते हो कमल। लो, इस अंगूठी को इस टेबल के ड्रॉर में रखो।
किसे पता था ये साधारण सी दिखने वाली अंगूठी इतनी असरदार हो सकती है कि लोगों को अपने बीते हुए कल में ले जाए। क्या हो, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई बात नहीं, इस अंगूठी को ड्रॉअर में रख दो और तुम जाओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सॉरी वंस अगेन। असली अंगूठी तो मेरे पास है, फिर नकली अंगूठी कैसे असरदार साबित होगी? और कमाल की बात तो यह है कि ना तो अजिंक्या को इसके बारे में शक हुआ और ना ही अजय और उसके साथियों को। मेरी ये समझ में नहीं आता अजय कि कमल की उस अंगूठी में क्या दिलचस्पी हो सकती है। वो तो अजिंक्या के साथ है, हर कदम पर उसका साथ देती आई है, तो ऐसे में वो उसे धोखा क्यों देगी? गुरुदेव, इस तरह की जादुई चीजें किसी को भी बेईमान बना सकती हैं, किसी के भी मन में लालच पैदा कर सकती हैं और किसी भी गहरी दोस्ती में दरार पैदा कर सकती हैं। गुरुदेव, वो लोग तो अभी भी उस नकली अंगूठी को असली समझ रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, मगर अपनी बहन मीना के लिए तो मैं कोई भी खतरा उठा सकती हूँ। अब जब ये असली अंगूठी मेरे पास आ ही गई है, तो मैं इसकी मदद से मीना को वापस ले आऊंगी। कमल रुक जा, रुक जा कमल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो यहाँ पर? मैं कहता हूं रुक जा कमल। मैंने पूछा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देखो, हम यहाँ वो असली अंगूठी लेने आए हैं। हमें उसकी सख्त जरूरत है। हमें वो अंगूठी दे दो प्लीज। मैं ये अंगूठी अपनी बहन को कोमा से बाहर लाने के लिए लाई हूँ। मैं नहीं दे सकती तुम लोगों को, नहीं दे सकती। क्या कह रही हो तुम? अपनी बहन को कोमा से वापस लाने के लिए? हाँ, उसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? तुम लोग समझते हो कि मैंने बुराई का साथ दिया इसलिए मैं बुरी लड़की हूँ? मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं। मैं अपनी बहन को दिलो जान से चाहती हूँ। तुम समझते हो मैंने अजिंक्य का साथ अपनी खुशी के लिए दिया? उसके साथ रहकर इतने कत्ल, इतने बर्बादियां अपनी खुशी के लिए देखी? नहीं, उसके साथ रहकर मैं सिर्फ अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। उसे कमजोर करके उसे खत्म कर देना चाहती थी। और आज जब ये अंगूठी मेरे पास है, तो मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं इस अंगूठी का पूरा फायदा उठाऊंगी। इसकी मदद से मैं अपनी बहन को बर्बादी से बचाऊंगी। समझ गए तुम लोग? तुम कहती हो कि अजिंक्य एक बुरा आदमी है और तुम मुझसे नफरत करती हो, और तुम ये जानती भी हो कि अजिंक्य अपनी शक्तियां अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। और आज तुम ये अंगूठी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही हो। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम में और अजिंक्य में क्या फर्क रह जाएगा? तुम भी उसकी तरह बुरी बन जाओगी। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं उसकी तरह बुरी बन जाऊंगी। मुझे अपनी बहन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जरा समझने की कोशिश करो कमल। ये अंगूठी बुराई को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि अपने मतलब के लिए।
माजरा क्या है? कमल की घर की बत्तियां इतनी देर तक जल रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। ऐसा करने से इस अंगूठी की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। हाँ कमल, आज तुम ये अंगूठी अपनी बहन को वापस लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, कल किसी और नीची मकसद के लिए इस्तेमाल करोगी और तुम भी अजिंक्य की तरह बन जाओगी, जिसे दूसरों की बर्बादी देखकर मजा आता है। और हम सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोया है, इसलिए अपने अतीत को बदलने की कोशिश करना प्रकृति के नियम के खिलाफ है कमल। मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। मुझे अपनी बहन वापस चाहिए और मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी, चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों ना बनना पड़े। नहीं कमल, कमल, कमल ये क्या कर रही हो तुम? कमल मत करो। कमल ने मुझसे धोखा किया। मेरे साथ रहकर भी वो मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ फरेब किया। कोई बात नहीं, अपनी बहन के साथ उसे वापस आने दो, फिर देखता हूं कौन बचाता है इन्हें। ऐसा हाल बनावा कि सब देखते रह जाएंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे यही लगता है कि आगे इससे भी भयानक होने वाला है। मैं आपका मतलब नहीं समझी गुरुदेव। मेरी समझ में तो यही आता है रुमा कि जो भी इंसान उस अंगूठी को पहनता है वो अपने सोचे हुए समय में जाकर वापस आ सकता है। इस समय दोनों ही उस अंगूठी को पकड़े हुए थे और दोनों ही गायब हो गए, और निश्चित ही दोनों के दिमाग में अलग अलग सोच होगी, इसलिए दोनों ही कहीं खो गए। और जिस तरह से उस अंगूठी से किरणें निकल रही थी, उससे यही संकेत मिलता है कि वो अंगूठी नष्ट हो गई है और उसके साथ साथ अजय और कमल भी खत्म हो गए।